फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन। मैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चनों को बताने वाले हैं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज ये मेरा रीजनिंग का एसएससी एमटीएस के क्लास नंबर 1 है और मैं इस तरह का वीडियो लगातार डालता रहूँगा। और आज के क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन है और मैं इसे किस तरह से सोल्व कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छे और सावधानी तरीक़ों से पूरा सोल्व करने के। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले ए बी का भाई है। कह रहा है क्या कि ए जो है ए भाई है, किसका भाई है? बी का। यानी बी अभी स्पष्ट नहीं कि लड़का है या लड़की है, इससे क्लियर हो गया ये लेकिन भाई है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है बी टी की बहन है, यानी बी बहन है। तो यहाँ से तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बी जो है अब बहन, यानी ए और बी आपस में भाई बहन। तो ए लड़का हो गया, बी लड़की हो गया। टी क्या है? बहन। ठीक है। टी पी की माता है। ये जो टी है ना माता है, किसकी माता है? ये पी की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का जो भी होगा यानी इसकी खाला होगी, ये लड़का का ये खाला होगा और ये मामा होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद यह कह रहा है तो आर पी का, आर से तो बता दिया जाए तो आर पी का ग्रैंडफादर है। यानी ये जो आर है, यहाँ से आप देख रहे होंगे आर, आर कह रहा क्या? पी का। यानी आर जो है पी का दादा है। ठीक है। जब आर अगर पी का दादा होगा तो कह रहा है टी और आर में क्या संबंध है? ये टी और आर में क्या संबंध होगा आपको ध्यान से समझना है। जब आर पी का दादा होगा तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि टी आर का पुत्री होगी या बहू होगी। टी आर की क्या होगी? पुत्री होगी या बहू होगी। क्लियर हो गया होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए तो देखते हैं। लिखा हुआ है कि P, यदि P को प्लस लिखा गया, P को क्या लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे। क्लियर। उसी तरह Q को इस तरह से। देखिए अब इस पर अगर आप इसे पुट कीजिएगा, 18 है तो 18 लिख दीजिए। क्लियर। प्लस अब देखिए S की जगह हमको क्या देना है? आपको ध्यान से S की जगह गुने देना है, सॉरी। तो S की जगह हम क्या देंगे? देखिए S की जगह गुने देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 18 और गुने, तो गुने लिख दिए। ठीक है। उसके बाद लिखे 36, तो 36 लिख दिए, ये भी सही। ठीक है। 36। उसके बाद लिखा आर, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को भाग, तो लिख दिए भाग। चलिए क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है आर के बाद 12, तो इसे 12 भी लिख दिए। ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद 12 के बाद लिखा हुआ क्यू, क्यू देख सकते हैं यहाँ तक क्यू, क्यू को क्या लिखेंगे? माइनस, तो माइनस लिख दिए। और क्यू के बाद क्या है? 6, तो 6 लिख दिए। 6 के बाद क्या है? पी, तो पी को हम क्या लिखेंगे? प्लस, तो प्लस लिख देंगे यहाँ। पी के बाद क्या है? 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ। देखिए अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मास ने भाग कीजिएगा, तो 12 तिया कितनी हो जाएगी? 36, 12 तिया 36। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3, यहाँ से 3 बचेगा। और ये 18, तो 18 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 54। और ये कितना है? 7। 54 और 7 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 54 और ये 7, 7 तो कितना हो जाएगा? 61। और 61 में से कितने को घटाना? -6 को। तो जब 61 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 55। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से कह रहा है जिसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक श्रृंखला है, क्या है? एक श्रृंखला है, इससे समीपस्थ यानी इसके नज़दीक बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक की कमी, मतलब जैसे जो अगला अक्षर होगा ना उसमें एक की कमी हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे डी है और डी से जे ओ, देखिए डी जे ओ और डी जे ओ, यानी तीनों में मिला। यानी देखिए ऐसा देखते हैं कि अगला जो है उसमें एक की कमी पहले जांच लेते हैं। डी जे ओ एक कमी होते जा रहा है। डी देखिए डी 4 नंबर पर आ रहा है। जे देखिए 4 के बाद देखिए 5, जी डी के बाद ई एफ जी एच आई और जे। देखिए डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच आई जे, 6। तो यानी 6 जब जोड़िएगा, पहले में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो जे आएगा। यानी इसका मतलब ये कि डी में 6 जोड़ने पर जे आया, यानी जे में कितना जोड़ने पर ओ आना चाहिए? 5। तो देखिए जे का के एल एम एन के, देखिए जे के बाद के एल एम एन ओ, यानी 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। यानी अगला जो है 5 के बाद 4 जोड़े तो टी आना चाहिए। तो देखिए ओ में 4 जोड़ते, उसके बाद पी क्यू आर एस टी, 4 जोड़ने पर टी आ रहा है। यानी अगला जो है 3 जोड़ने पर जो अक्षर आए वही होगा। तो जैसे टी,
टी आ गया ना, तो देखिए DGO, ओ के बाद देखिए टी भी आ गया, ठीक है, DGO। अगला देखिए DGO, ओ के बाद PQRS, एस आना चाहिए, DG 4 जोड़ने के बाद एस आना चाहिए। देखिए DGOS किस में है, तो DGOS इसमें है, DGOS इसमें, यानी इन दोनों, ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो यानी इन दोनों में से कोई होगा। एस के बाद 3 जोड़े तो कोई अक्षर आया वही होगा, एस के बाद 3 जोड़े, देखिए एस के बाद TUV, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी 3 जोड़ने के बाद भी आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी सभी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि इतना बराबर 32 और 62 बराबर इतना है तो 74 बराबर माइनस कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप 38 में से 15, यानी इसके क्या 38 माइनस 15 बराबर कितना दिया गया है, 32 दिया गया। 62 माइनस 91 बराबर कितना दिया गया। आप ऐसा कीजिए, इसे इस तरह से कर दे, 38 को इस तरह से कर दे 83, यानी उल्टा कर दे। देखिए 8 3 को 3 8 को 8 3 लिख दिया, ठीक है। और देखिए 1 5 को 5 1 लिख लीजिए, घटा के देखिए 3 में से गया 2, 8 में से 5 गया, यानी 32 आ गया। यानी उसी तरह सेकेंड में अप्लाई करके देखिए 62 को क्या लिखेंगे 26, क्लियर। उसी तरह देखिए उस 91 को क्या लिखेंगे 19, जब इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, यानी ये तो सेटिस्फाइड कर गया। यानी नेक्स्ट में भी सेम यही करना, तो यानी 74 को क्या लिखेंगे 47, यानी 47। उसी तरह 81 को क्या लिखेंगे 18। आप घटाने के बाद देखते हैं कितना आता है। 17 में 60 आता, कितना बचा 9, यानी 9 बचा। ये बचा कितना 4 था तो 3 में से 1 गया 2। अब देखते हैं 29 किस में आता है, तो 29 ऑप्शन नंबर ए में आता है, यानी इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 29, क्लियर। चलिए आपको इसमें देखना, आपको इसमें एकदम ध्यान से देखना। देखिए इसमें आप क्लियर से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए PIC VIC और NIC को क्या लिखा है, शीतकाल ठंडा है। उसी तरह TONICRE को लिखा हुआ है ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHO और PO को क्या लिखा है, रातें गर्म है। तो आपको ध्यान से एक बात देखिए कि देखिए सबसे पहले इसमें RE और इसमें भी RE, यानी इन दोनों में RE, तो देखिए तो इन दोनों में RE मिला है, तो इन दोनों में कौन मिला है, इनमें गर्म और गर्म मिला है, तो यानी RE किसके कोड हो गया, गर्म का कोड हो गया, क्लियर। उसी तरह आप देखिए इन दोनों में हम देख लेते हैं। देखिए NIC और इसमें भी NIC, तो आप ध्यान से देखिए NIC और NIC मिल रहा है, क्या मिला है, NIC और NIC। देखिए NIC ये हो गया और NIC ये हो गया, तो NIC का कोड देखते हैं इन दोनों में क्या मिलता है। देखिए है और है, तो NIC का कोड क्या हो गया, है। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें हमको किसका कोड चुनना है। इसमें हमें करा ग्रीष्मकालीन का कोड, तो ग्रीष्मकालीन ये बचा और इसमें क्या बचा 2 बचा, यानी ग्रीष्मकालीन का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इस साइन को हम कुट भाषा में सैसिंग लिखे हैं, तो किडनैप को क्या लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, AS है तो AS को उल्टा किया है तो SA लिख दिया, चलिए SA। चलिए उसके बाद SI है तो सेम उतार दिया SI, और GN को उल्टा कर दिया NG। तो सेम आपको क्या है, KI को IK लिखना था। IK देखिए किस किस में, IK इसमें है, IK इसमें, IK इसमें, तो ये तो होगा नहीं, IK इसमें है नहीं। चलिए उसके बाद DN सेम होना चाहिए था, IK DN। देखिए IK DN इसमें है और IK DN इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो यानी इन दोनों में से आपको एक होगा, क्लियर। उसके बाद देखिए IK DN के बाद क्या है, NG को GN, यानी उल्टा करेंगे NG को तो क्या लिखेंगे, नहीं NG इन है ला, इसको लिखना AP, तो AP को उल्टा करेंगे तो क्या होगा PA। तो आप देखिए इसमें AP है तो ये तो होगा नहीं, PA तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक टोकरी में कुछ फूल और हर मिनट बाद 2 गुने हो जाते हैं, यानी एक टोकरी में कुछ फूल है और हर मिनट के बाद क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी। इसके कहने का मतलब है कि एगो कोई टोकरी है और वो हर 2 मिनट के मतलब हर अगले मिनट के बाद 2 गुना हो जाएगा। तब सोचिए, आप ही सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये टोकरी 30 मिनट में, हो सकता है ये टोकरी 50 मिनट में भर जाता, कितना लिखा रहा था 50, तो 49 मिनट में आधा रहा होगा, तभी तो अगले 50 मिनट में पूरा भरेगा। यानी जब ये 30 दिया हुआ है, यानी कि 29 मिनट में आधा रहा होगा, तब ना अगले मिनट में डायरेक्ट पूरा भरा होगा। तो 30 मिनट दिया, इसका मतलब क्या है कि 29 मिनट में क्या रही होगी, आधी रही होगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 छात्रों के एक समूह, कितने छात्र हैं 10 छात्र, 10 छात्र का एक समूह है
और वे आपस में क्या एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखिए इसे आप किसी तरह से चाहे तो बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसे A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3, इस तरह से 10, इधर B1 B2, यानी देखिए ये आएगा इससे हाथ मिलाएगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर 10 से हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा है इससे मिला लिया तो इससे, यानी इस तरह से हाथ मिलाए तो कुल हाथों की संख्या कितनी होगी। अगर इस तरह का आपको सवाल में तो आप कम्बिनेशन का रूल लगा सकते हैं, यानी NCR। तो NCR का मतलब क्या, कितने आदमी हैं तो 10, और कितने से मिलाना है 2 से। तो n का मतलब क्या, फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या, फैक्टोरियल 10, ए फैक्टोरियल r नीचे में, तो फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल 2, n माइनस आर का मतलब 10 माइनस 2। जब आप इसे इस तरह से सोल्व कीजिएगा 10 माइनस 2, तो देखिए 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 9, और फैक्टोरियल में क्या लिख देंगे 8। उसी तरह नीचे में क्या है, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे तो 2 गुने 1, और इसको 10 में से 8 गया तो कितना बचा फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, बचा क्या 2, और 2 पंचे 10, और जब 9 को 5 से गुना करिए तो कितना आ गया 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 45। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपको जो ये लिखा अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव में से कौन ऐसा अक्षर है जो इसमें बन सकता है, आपको वही चुनना। तो एकदम ध्यान से समझिए और इसे चुन करके बताइए, आपको खुद ही बताना। देखिए कितने आसान, अल्टरनेटिव यानी सभी अक्षर इसमें का मिलना ही चाहिए। जैसे टी, तो देखिए टी इसमें आ रहा है, एल, देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिए, ओ इसमें है लेकिन ओ इसमें नहीं है, तो पहले का कटिस कर दीजिए, होगा नहीं। उसके बाद ओ इसमें है लेकिन इसमें नहीं, ये भी कटिस हो गया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, आर, तो आर इसमें है, क्लियर। ई तो ई भी है, एस तो एस भी इसमें है, इस भी, लेकिन देखिए इसमें पी आ रहा है, पी इसमें कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे कथन दिया गया, कथन क्या दिया है आपको इसको ध्यान से पढ़ना और बहुत अच्छे से समझना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक तो पूछना ही है आपको। लिखा हुआ क्या कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, चीनी लिखना, और सभी चीनी क्या है, एशियावासी हैं। सभी चीनी क्या है, एशियावासी। तो ये सब क्या हो गया, एशियावासी, ये हो गया एशियावासी, तभी चीनी एशियावासी हो गया, ठीक है। और सभी एशियावासी बुद्धिमान है, तो ये सभी एशियावासी क्या होगा, बुद्धिमान होगा। चलिए सभी एशियावासी बुद्धिमान को इस तरह ये कलर में बना देते, सभी एशियावासी क्या बुद्धिमान है, क्लियर। अब कह रहा कुछ चीनी बुद्धिमान नहीं होते, ऐसा तो है नहीं, जब सभी है तो कुछ तो होगा ही ना। अब लिखे सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहा कि सभी चीनी बुद्धिमान, सभी बुद्धिमान चीनी होते, सभी बुद्धिमान चीनी नहीं होते, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो चीनी है ये बुद्धिमान है कि नहीं, और एशियावासी भी है कि, यानी सभी चीनी एशियावासी भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन सभी बुद्धिमान चीनी नहीं है। कुछ हो सकता है, कुछ तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो नहीं होगा सभी बुद्धिमान चीनी नहीं, लेकिन सभी चीनी क्या है, बुद्धिमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। 11 में कह रहा है, इसको एकदम आसान से समझिए, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं, क्या दिखाए गए, गायक, नर्तक और कवि। देख सकते हैं गायक है, नर्तक है और कवि भी है, इस तरह से दिखाया गया। सो तो आप देख रहे होंगे फिगर में, तो फिगर में जो देख रहे होंगे, देखिए ये गायक हो गया, ये नर्तक हो गया, ये कवि हो गया, क्लियर। अब देखिए आरेख से आपको क्या करना है कि पहचान कीजिए कि जो विद्यार्थी को दर्शाता, किसको दर्शाता, वैसे विद्यार्थी को दर्शाता जो कवि भी है, यानी क्या होना चाहिए, देखिए ये कवि ये होना चाहिए, क्लियर। और गायक भी है लेकिन नर्तक नहीं है। देखिए कवि गायक यानी ये दोनों होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यू तीनों है, देख सकते हैं। आर जो है नर्तक भी, लेकिन यहाँ पर नर्तक हमको नहीं लगता। टी जो है, देखिए टी क्या है, ध्यान से देखिए, कवि है और क्या है, गायक है, लेकिन नर्तक नहीं है। देखिए नर्तक बाहर जा रहा है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि टी जो है गायक है और कवि है, लेकिन नर्तक नहीं है। टी जो है, ये टी जो है, ये टी देख रहे हैं, गायक है और कवि है लेकिन नर्तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसे देखिए सोल्व कीजिए। ये कह रहा कि देखिए आप में कौन से सामने पता लगाइए। सबसे पहले आपको कौन सा रंग का पता लगाना है, सो ध्यान से देखिए, लाल रंग का। किसका पता लगाना है, लाल का। चलिए ये समझ गए। देखिए पीला, तो यहाँ भी पीला, तो पीला का तो विपरीत पीला हो गया। सफ़ेद, तो यहाँ भी सफ़ेद, यानी बचा क्या, काला। तो लाल का विपरीत कौन होगा, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल के विपरीत कौन, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा, पश्चिम को उत्तर पूर्व। जैसे देखिए ई अगर आप बनाइए तो ये हुआ क्या, आपको पूरब हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ यानी उत्तर हो गया। ये साउथ दक्षिण हो गया,
ये वेस्ट पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ये जो है देखिए नॉर्थ, और ये क्या होता है ईस्ट। तो ये देखिए उत्तर, ये क्या हम लिख सकते हैं उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व को क्या लिखा है पश्चिम को, यानी पश्चिम कहाँ पे आपको यहाँ, तो इसको क्या लिख दिया उत्तर पूर्व। ये जो पश्चिम है इसको क्या लिख दिया उत्तर पूर्व। उसी तरह दक्षिण क्या है, ये कहाँ दक्षिण, दक्षिण तो क्या होगा यहाँ होगा, होगा कि नहीं। तो दक्षिण को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से उत्तर और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम में लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह सेम क्या लिखेंगे दक्षिण पूर्व, क्या लिख देंगे इसको उत्तर पश्चिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर पश्चिम, दक्षिण को क्या लिखेंगे उत्तर पश्चिम। क्लियर, दक्षिण को क्या लिखेंगे उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम का मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि QPRS TUVW। अब ध्यान से यहाँ से देखिएगा, देखिए QPRS तो सही है, एस के बाद क्या एक जोड़ा टी में एक जोड़ा यू में एक जोड़ा था डायरेक्ट भी, अब भी में एक घटा था क्या आ गया डब्ल्यू। अब ध्यान से आपको क्या करना है कि एस में एक जोड़ना है तो टी ले जाना, यानी सेम उसी तरह एल में एक जोड़ेंगे तो एम में एक जोड़ेंगे तो क्या, एल में एक जोड़ेंगे तो एम, ठीक है, एम में एक जोड़ेंगे तो एन, और एन में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, एन में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ओ, और ओ में एक घटा देंगे, ओ में एक घटा देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा ओ हो गया ना, MNO लास्ट में ओ होगा क्योंकि एम के लास्ट वाला हो गया, और ओ में एक घटाना है तो ओ में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए पी, यानी क्या हो जाएगा पी, तब ना पी के बाद ओ, तो देखिए एक घटा दीजिए तो क्या आ गया पी। इस तरह से MNO एक जोड़ दिए, ओ में एक जोड़ दिए इधर से फिर से, तो ओ के बाद पी आ गया, यानी यहाँ से देखिए सेम यही लॉजिक पकड़े। देखिए एस में एक जोड़े टी में फिर एक जोड़े तो यू में एक जोड़े तो लास्ट वाला भी, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे एल में एक जोड़े तो एम में एक जोड़े तो एन में एक जोड़े तो लास्ट वाला हो, तो देखिए MN लास्ट में हो, MN और लास्ट में वो जो होगा वही इसका सही होगा, तो MN लास्ट में हो, यही में इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, देखिए ध्यान से देखिए 5 में अगर आप 20 से गुना करते हैं, कितने से गुना करते हैं तब 20 पंच 100, कितना आ गया 20 पंच 100। क्लियर, उसी तरह देखिए 4 में अगर आप 20 से गुना कीजिए, तो 4 में तो आपको 20 से गुना करना नहीं, 4 में आप क्या कीजिए 16 से, इसमें 20 से गुना किए, 5 में 20 से गुना किए, तो 5 में 20 से गुना किए तो 20 पंचे 100, 4 में 16 से गुना किए तो 16 चौक 64। उसी तरह देखिए ध्यान से 20 में 4 में 20 से गुना किया जाए तो कितना 20 चौक 80, इसी तरह 3 में 16 से गुना किया 16 3 48, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, यानी पहले में 20 से दूसरे में 16 से। ठीक है क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर होगी। अब देखिए ये कितनी आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए ये जो है क्या, आप इसको मिरर पे रखिएगा, जब आप इसको मिरर पे रखिएगा तो ध्यान से देखिए ये इसका मिरर इस तरह सेम बनेगा, उसी तरह इसको मिरर को अगर आप इस करते इसका मिरर का किस तरह से बनेगा ऐसे बनेगा, यानी देख सकते हैं आप जिसमें भी ऐसे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित को चुनिए और अन्य 3 विकल्पों को भिन्न कीजिए। देखिए ऊन तो एक धागा की तरफ पर और बाल, यानी इन तीनों में आपको ध्यान से देखना अलग कौन है, यानी ऊन अलग है या पर अलग है या बाल अलग है या घास अलग है, तो आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें अलग, आप अगर सही से देखे होंगे तो आपको आंसर पता लग गया होगा, यानी इस सबसे अलग कौन है ऑप्शन नंबर डी, यानी घास इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो घास है इन सभी में सबसे अलग है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। EDHG उसी तरह LKON है, UVWS सेम, इसमें भी आपको वही लॉजिक अपनाना है कि इन सभी में, चलिए तो देखिएगा जब इसे आप देखिएगा तो स्पष्ट होगा कि देखिए ई में एक घटाइएगा तो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ई में एक घटाने पर क्या आएगा डी आएगा। क्लियर, उसी तरह डी में क्या करेंगे आप, जब देखिए जी है एच है, एच में एक घटा दीजिए तो क्या आ गया जी आ गया। क्लियर, जैसे उसी तरह देखिए एल में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, उसके बाद देखिए ओ में एक घटाएंगे तो एन आएगा। उसी तरह यू में एक घटाने पर नहीं, यू में एक जोड़े तो भी आ रहा है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। इन सभी में देखिए कौन अलग है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए क्यू में एक घटाइए तो पी आएगा, फिर देखिए टी में एक घटाइए तो एस आ गया, यानी ये जो है यही एक ऐसा है सी जो क्या है जोड़ने पर आता है, यानी सभी घटाने पर, यानी इन सभी में अलग कौन है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कुछ कलम पेंसिल है, आपको ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना, निष्कर्ष वाला
क्या कह रहा, कुछ कलम पेंसिल है। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे कलम बना दिए, और यहाँ से जो कुछ कलम होगा नहीं, इसमें का कुछ कलम क्या होगा, पेंसिल होगा। कुछ कलम क्या होगा, पेंसिल। तो कुछ कलम क्या हो गया, पेंसिल होगा। क्लियर। उसके बाद सभी पेंसिल रबर है। तो जितना भी जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये पेंसिल जितना भी, ये सब क्या है, रबर है। ये सभी पेंसिल क्या है, रबर है। जब सभी पेंसिल हो तो कुछ रबर भी पेंसिल होगा। तो इसमें कह रहा है निष्कर्ष क्या, कुछ कलम रबर होगा, तो कुछ कलम भी रबर हो सकता है। ठीक है। कह रहा है कुछ रबर पेंसिल होगा, तो कुछ रबर भी पेंसिल होगा। ये भी सही, यानी इसका दोनों आंसर सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष सही है, हाँ इसका एकदम सही, दोनों निष्कर्ष सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा कि सभी वर्ग विदित है। देखिए कितना आसान, ये क्वेश्चन तो आपको बनाने में मज़ा ही आ जाएगा अगर अच्छे से पढ़िएगा। सभी वर्ग विदित है, तो सबसे पहले आपको मान लीजिए ये वर्ग हो गया, क्या है, ये वर्ग हो गया। ये क्या है, भी मतलब वर्ग हो गया। और सभी वर्ग क्या है, विदित है। सभी वर्ग विदित यानी सी मान लेते हैं, सी यानी सर्कल, और भी मतलब नहीं, एस मान लेना चाहिए। चलिए सी सर्कल हो गया। तो सभी सर्कल क्या है, सभी वर्ग क्या विदित है, और सभी वर्ग क्या है, सभी जो ये वर्ग है विदित है। तो ये देख रहे हैं, विदित है। सभी वर्ग जो है क्या है, विदित है। ठीक है। और कुछ विदित आयत है, इसमें से जो कुछ विदित क्या होगा, आयत होगा। कुछ विदित क्या होगा, आयत। तो सभी वर्ग विदित हो गया, कुछ विदित क्या हो गया, आयत हो गया। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या, कुछ विदित वर्ग होगा। ध्यान से देखिए, कुछ विदित, तो यहाँ पर जब सभी विदित वर्ग है, सभी वर्ग क्या है, विदित है, तो क्या कुछ विदित वर्ग क्यों नहीं होगा, कुछ विदित तो वर्ग होगा ही। तो ये सही, इसका ये सही होगा। ठीक है। कुछ आयत विदित होगा, कुछ आयत विदित होगा। जब ध्यान से देखिए, कुछ आयत विदित होगा, हाँ कुछ आयत विदित होगा, लेकिन कुछ विदित आयत नहीं होगा। कुछ आयत विदित होगा, लेकिन कुछ आयत तो विदित होगा, लेकिन कुछ आयत वर्ग नहीं होगा। ये भी सही, यानी पहला दूसरा दोनों सही। चलिए तीसरा लिखा, सभी विदित वर्ग है। देखिए ध्यान से देखिए, सभी विदित वर्ग नहीं है, सभी विदित वर्ग नहीं है, सभी वर्ग विदित है। तो ये भी तो गलत हो गया। चलिए ये गलत हो गया। क्या सभी आयत विदित है, तो ये तो कभी होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यानी इसका पहला और दूसरा सही होगा। तो देखते हैं, पहला सही है, पहला तो नहीं है, ये दूसरा सही है, दूसरा भी तो है ही। पहला दूसरा दोनों से, हाँ पहला दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार में दिया गया 23, 51 और 17। इस समुच्चय में आपको इस तरह से पता लगाना कि कौन ऐसा है इसमें है जो इसको मेल खाता। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 23, 51 और 17 में तो आपको तो एक बात का पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए 23 और 17, देखिए 23 और 17, 23 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन ऐसा है जो दोनों तरफ अभाज्य संख्या। तो देखिए ये जो है फर्स्ट में आप देखेंगे ये अभाज्य और ये भी, और देखते कोई है, देखिए नहीं, ये शुरू में भाज्य आ गया, ये देखिए ये भी भाज्य आ गया, ये भी भाज्य, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन। देखिए कितना आसान, आपको तो आपको तो एक बात स्पष्ट हो जाना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको देखकर ही और बनाने के बाद तो और मज़ा आ जाने वाला है। आपको इसे सही से देखना। देखिए एन में एक जोड़िए तो ओ आ गया, क्लियर। तो देखिए एन में एक जोड़ा तो ओ आ गया, ओ में एक जोड़ा तो पी आ गया। फिर देखिए ए में एक जोड़ा तो बी आ गया, बी में एक जोड़ा तो सी आ गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में भी यही रूल फॉलो होना चाहिए। तो नेक्स्ट में देखिए ओ में एक जोड़े तो पी आ गया, पी में एक जोड़े तो क्या आ गया, क्यू आ गया, बी में एक जोड़े तो सी आ गया, सी में एक जोड़े तो डी आ गया। ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, क्यू। तो पी में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, क्यू। और देखिए क्यू में एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, आर। और देखिए सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, डी। और उसके बाद देखिए डी में एक जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ई। तो आपको क्यू आर डी ई आ गया। यानी देखते हैं कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें क्यू आर डी ई आ रहा है, यानी क्या आना है, क्यू आर डी ई। तो देखिए ऑप्शन ए में ही क्यू आर डी आ रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ तो स्पष्ट ही हो जाना। देखिए देखिए ए के बाद खाली स्थान, ए बी खाली स्थान। तो आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए ए क्या लिखा हुआ, ए। तो ए के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, ए के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए ए के बाद क्या है, बी। तो सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या, ए बी, ए बी।
देखिए बी के बाद क्या आ रहा है सी, तो बी के बाद क्या आ रहा है सी, ठीक है क्लियर। उसके बाद देखिए सी क्या है, सी के बाद खाली स्थान, तो देखिए सी के बाद क्या आ रहा है ए, तो बी सी ए। फिर देखिए ए के बाद क्या आ रहा है बी, तो बी सी ए बी। यानी कौन से ऑप्शन में बी सी ए बी, तो ऑप्शन नंबर डी में है बी सी ए बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा अच्छे से बनना है। ये भी देखिए प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, दर्पण इमेज का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, लिखा आकृति में कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब ए बी रेखा, यानी ये जो रेखा जब आप इसको इस तरह से आप कीजिएगा तो देखिए इसका फिगर आपको इस तरह से बन जाना। आपको ध्यान से समझना, ध्यान से देखिए, जब इसे सही से बनाइएगा आप तो देखिए इसका फिगर इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिए किस तरह से इसका फिगर बनेगा। देखिए ये सेम है, देखिए इसको उल्टाइए तो ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, सेम, ये तो सेम रहेगा। लेकिन देखिए ये उलटेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये जब उल्टेगा तो देखिए ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना। अब देखिए ये चीज़ उलट जाएगा, ये इधर में है तो ये ऐसे आ जाएगा, तो यानी ये चीज़ ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इस तरह का कौन में आ रहा है, तो इस तरह का आपको एक ही में नज़र आएगा। देखिए इसमें तो सेम है, देखिए इसमें उल्टा हो गया, देखिए इसमें सेम है, देखिए इसमें ये उलट दिया, देखिए ध्यान से देखिए ये उलट दिया, तो यानी इसका एक ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसका फिगर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन है, आप इसे सही से जोड़िएगा। देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको इसे सही से जोड़ना है और इसको समझना भी है आपको। देखिए ये मैट्रिक्स दिया गया इस तरह से लिखा हुआ कि एक शब्द केवल संख्या, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इस तरह से 0 से 5 दिया, 1 2 दो दिया, देखिए मैट्रिक्स 1 है और मैट्रिक्स 2 है, इस तरह से दिया गया। और जब इसे देखिए एच का कोड दिया गया 14 20 42 और डी का कोड दिया गया 59 65 और 86। इसी तरह NaIL का कोड आपको ढूंढना है। देखिए NaIL का कोड कितना होगा, 57 होगा या 87 होगा या जो भी होगा। आप इसे जब सही से सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको डी आ जाना, यानी 95 87 32। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ आज के क्लास को एंड करता हूँ। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।